वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम। बहुत अच्छे। अंतिम 2 श्लोक हैं 77 और 78। 77 में तो वही बात कही गई है जो 76 में कही है, फिर भी हम पाठ करते हैं इसका और समझ भी लेते हैं। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरेः विस्मयः मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। बिमला जी। तत् च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम् अति अद्भुतं हरेः विस्मयः मे महान् राजन् हस्यामि च पुनः पुनः। राणा जी। तच् संस्मृतम संस्मृतम रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। ओम। संजीव शर्मा जी। जी। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे विस्मय मे महान राजन हर्ष्यामि च पुनः पुनः। और कोई पाठ करना चाहे तो करे। हाँ जी। ओम। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम् अत्य अद्भुतं हरे विस्मय मे महान राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। बहुत अच्छे। अर्थ क्या है? उस रूप को, हरि के, परमात्मा के, हरि लिखा है ना कि सबसे पहली पंक्ति में, उस परमात्मा के तत्व यानी उसके रूप को, रूपम अद्भुत रूप को, यानी परमात्मा के अद्भुत रूप को, कौन सा रूप था उनका? विश्व दर्शन रूप। उसको संस्मृत्य संस्मृत्य बार बार उसका स्मरण करता हूं। विस्मय में महान राजन, हे राजन, मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है उस रूप को देख करके, बड़ा अद्भुत है। और मैं बड़ा प्रसन्न भी होता हूँ। हृष्यामि पुनः पुनः, बार बार प्रसन्न होता हूँ। किसको बता रहा है ये संजय जी? राजन को, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। कि ये बार बार संसार की जो माइकता है, कि माया से बना हुआ है, यानी वास्तव में ये बना ही नहीं है। माया का तात्पर्य ये है कि जो है नहीं पर दिखती है। इसी माइकता को बार बार मैं जान लेता हूं कि ये माया है। वास्तव में तो परमात्मा ही एकमात्र, सारे ब्रह्मांड में एकमात्र परमात्मा ही है। और यदि परमात्मा को जान लिया तो बंधन की निवृत्ति, नहीं जाना तो बंधन भी उसी प्रकार से बना रहेगा। ये जो विश्व रूप का दर्शन कराया था भगवान ने 11वें अध्याय में, इसको बार बार स्मरण करता हूं कि ये संसार तो हमें देश और काल की सीमाओं में बंधा हुआ दिखता है, परंतु
जब विश्व रूप देखा भगवान का तो पता लगा कि ये सीमा जो है ये मिथ्या है, इंद्रजाल है। इस बात को जान करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ है, विस्मय भी हुआ है, हर्ष भी होता है बार बार इसको याद करके। क्यों? कि जिसको मैं सच्चा समझता था इस संसार को, वो तो झूठा निकला, और सच्चा समझ करके इसी संसार को सुधारने में लगा हुआ था। अब पता लग गया कि सुधारना क्या है, जो है ही नहीं चीज उसका क्या सुधारना, स्वप्नवत है। तो यही इस 77वें श्लोक का सार है। पाठ भी हो गया, अर्थ भी हो गया। अब अंतिम श्लोक है 78वां। इसमें संजय जी अपनी अंतिम बात कहते हैं। पाठ करते हैं। यत्र योगेश्वर है कृष्ण है, यत्र पार्थ है धनुर्धर है, तत्र श्री विजय है भूति ध्रुवा नीति नीति इति मम। हाँ जी बिमला जी। यत्र योगेश्वरः कृष्णः, यत्र पार्थः धनुर्धरः, तत्र श्रीः विजयः भूतिः ध्रुवा नीतिः मतिः मम। खुराना जी। जी। यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थ धनुर्धर, तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति मति मम। ओम। स्वस्तिका जी। हाँ जी। ओम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो, तत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीति मति मम। ओम। संजीव शर्मा जी। जी। यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थ धनुर्धरा, तत्र श्री विजया भूति ध्रुवा नीति मति मम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बहुत अच्छे। अर्थ समझते हैं। संजय जी अपनी अंतिम बात क्या कहते हैं। यत्र, यत्र माने जहां, जहां पर योगेश्वर कृष्ण है होते हैं, योगियों के भी ईश्वर कृष्ण योगियों के ईश्वर है। और जहां पर यत्र पार्थ है धनुर्धर, और जहां अर्जुन, पार्थ का मतलब अर्जुन, जहां अर्जुन जो बड़ा धनुर्धारी है, जहां भगवान कृष्ण होते हैं योगेश्वर, और जहां पर धनुर्धारी अर्जुन होता है, तत्र, तत्र माने वहां, यत्र माने जहां और तत्र माने वहां, वहां क्या होगा। श्री, श्री माने श्रेय, मुक्ति, विजय, वही विजय होगी, उसी की विजय होगी। जिस तरफ होगा भगवान कृष्ण होंगे और अर्जुन होंगे, उधर ही विजय होगी। भूति, भूति माने वैभव, ध्रुवा नीति, ये नियम जो है, ये नीति जो है, ये नैतिकता जो है, ये स्थिर नीति है, कभी हटने वाली नहीं है ये नीति। मतिर मति मम, ये मेरा निश्चित मत है। निश्चित, मति का मतलब
भगवान की मति यानी बुद्धि तो निश्चित करती है, निश्चय कर। तो जहां जहां कृष्ण और अर्जुन होंगे वहीं पर श्री भी होगी, यानी मुक्ति भी होगी, विजय भी होगी, और वैभव भी होगा। और ये जो नीति है, ये जो नियम है, ये निश्चित है मेरे मत में। मेरा निश्चय है कि ये नीति निश्चित है, इसमें कोई हेर फेर होने की संभावना नहीं। और थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं इसको। सारे कर्मों का फल देने वाला कौन है? परब्रह्म परमात्मा, वही कृष्ण है। वो जहां पर है, जिस तरफ है, जिस पक्ष में है, और जहां गांडीव धनवा पार्थ, गांडीव धनुष विशेष धनुष है ये अर्जुन के पास। इस धनुष को धारण किए हुए जहां अर्जुन है, तो भगवान जहां जहां है, भगवान कैसे हैं? जहां पर भी ये होते हैं तो ये सृष्टि करते हैं, स्थिति करते हैं और पालन करते हैं। यही तो इनकी सबसे बड़ा महान कार्य है, माया की उपाधि धारण करके। और ये अधिष्ठान भी है, यानी सभी कुछ इनमें जाकर के लीन होता है। और फिर जहां अर्जुन की बताई, अर्जुन का धनुष जो है उसको प्रणव कहा गया। प्रणव, प्रणव माने ओम, ओमकार। ओमकार रूपी धनुष लेकर के जो बाण मारने के लिए अर्जुन जहां पर भी मौजूद है, वहीं सब प्रकार की सफलताएं होती हैं। इसलिए जो अधिष्ठान तत्व है जिसमें सब कुछ समा जाता है, उसका बार बार श्रवण होना चाहिए। और प्रणव के द्वारा, ओमकार के द्वारा, ओम के द्वारा अपने अपने चित्त को, मन को, अंतःकरण को उस अधिष्ठान के साक्षात्कार में बार बार लगाना चाहिए। इसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। जो भी ओमकार का सहारा लेता है ध्यान के अंदर, जप के अंदर, तो उसे क्या प्राप्ति होती है? श्री। श्री माने निश्रेयस, यानी उससे बड़ी कोई और श्रेय, कल्याण करने वाला और कुछ नहीं है। और मुक्ति भी होती है। निश्रेयस का अर्थ ये भी है कि मुक्ति, मोक्ष। और वहां विजय भी होती है। जो भी उन्होंने धारण किया है करने का, उसमें उनकी विजय की प्राप्ति होती है। निश्चित मत है ये परमात्मा का, ये शाश्वत नियम है। और यही परमात्मा का निश्चय भी है। इससे उत्कृष्ट और कुछ नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा कि ये जो विद्या है, ब्रह्म विद्या, ये राज विद्या है, सारी विद्याओं की राजा है, राजगुह्यम। और जो भी चीजें
छुपी हुई होती हैं, उन सबसे छुपी हुई, छुपाने योग्य ये विद्या है। पवित्रम, पवित्र भी है, उत्तमम, श्रेष्ठ भी है। और जहां पर ये ब्रह्म विद्या होगी, वहीं पर सारे वैभव भी होंगे। वैभव का अर्थ बताया यहाँ पर षट संपत्ति। संपत्ति को तो कहते हैं ना वैभव वाला, अरे बड़े वैभवशाली है। तो संसार में तो धन को कहते हैं वैभव, पर परमार्थ में जो षट संपत्ति है, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये 6 हो गए। ये संपत्ति है परमार्थ में। परमात्मा की प्राप्ति में, अपने स्वरूप की उपलब्धि में धन नहीं काम आता। और इससे पहले वैराग्य भी होना चाहिए, और विवेक से प्रारंभ होना चाहिए। प्रथम विवेक, फिर वैराग्य, फिर षट संपत्ति, और फिर मोक्ष की प्रबल इच्छा। तो ये जिसमें है, इसका मतलब है कि उसने जो कुछ करना था वो कर चुका। कर्म का क्षेत्र अब नहीं रहा, अब तो जानना भर बाकी रहा है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा मेरा निश्चय है। ये बदलने वाला सिद्धांत नहीं है, शाश्वत है, ध्रुव नीति है। ध्रुव तारा कहते हैं ना, ध्रुव तारा भी अपना स्थान नहीं बदलता। ये तो एक ढंग की बात बताई। दूसरे ढंग से ऐसा भी कह सकते हैं कि जहां पर सारे उपायों को जानने वाले ईश्वर भगवान कृष्ण मौजूद हैं, सारे उपाय जानते हैं वो, कहाँ कौन सा ट्रिक लगानी है, कौन सा उपाय करना है, कौन सा साधन अपनाना है, और फिर उनकी आज्ञा का मानने वाला अर्जुन भी वहां पर है। यानी अर्जुन की तरह से जो भी साधक उनकी आज्ञा का पालन करेगा, जो भगवान ने अपने इस गीता शास्त्र में बताया है, उसको, उसका पालन करेगा, तो उसकी संसार में भी विजय होगी। यानी संसार को जीत करके अपने तत्व में जाएगा, उसकी बुद्धि की एकाग्रता हो जाएगी। यानी एक ही चीज को चाहेगा, परमात्मा। संसार तो छोड़ दिया, संसार में सार नहीं है। भगवान को पता है कि कौन सा अस्त्र शस्त्र प्रयोग करना है। अर्जुन ने मार्गदर्शन भी देते रहे कि अब ये करो, अब ये करो। कौन लोग जो है वो कौन से शस्त्र से मारे जाएंगे, और जैसा वो कहते हैं भगवान ऐसा ही पालन करता है अर्जुन भी। ये सारी बातें कह करके संजय जी धृतराष्ट्र को सावधान करते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र को ही तो सुना रहे थे ये युद्ध की बात सारी, गीता भी। सावधान करते हैं कि हे धृतराष्ट्र, जिसके लिए लड़ाई कर रहे हो तुम, राज्य की प्राप्ति के लिए तो कर रहे हो कि राज्य पर हमारा ही अधिकार है, पांडवों का नहीं है। वो राज्य तुम्हारे हाथ में आने वाला नहीं है, तुम्हारे हाथ से छूट करके पांडवों के पक्ष में ही जाएगा। क्यों कि जो जहां ये दोनों हैं, भगवान कृष्ण और अर्जुन, वहां ये निश्चित नीति है कि उन्हीं की विजय होगी। इस तरह से
संजय जी ने, प्रारंभ भी संजय जी ने किया था गीता का प्रारंभ। गीता जो थी वो युद्ध के मैदान में, जब युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था, तभी धृतराष्ट्र ने पूछा था कि मेरे पुत्रों और दूसरे पक्ष के जो पांडव हैं उनका युद्ध हुआ, क्या क्या वहां पर घटना हो रही है ये मुझे बताइए। तो संजय जी ने प्रारंभ किया था और अंत भी अब संजय ने किया है, संजय के वाक्य से ही, कि जहां जहां कृष्ण और अर्जुन होंगे वहीं पर विजय, श्री, वैभव इत्यादि होंगे। ये हमारा 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ है। अब हम इसको ए बर्ड आई व्यू, पक्षी जैसे ऊपर से देखता है ना, विहंगम, विहंगम अवलोकन, आसमान में उड़ता है, सब नीचे के धरातल का सब कुछ देख लेता है। तो हम भी इसी तरह से सारी गीता का एक बार अवलोकन कर लेते हैं, बर्ड आई व्यू। वो जो आपने इस अध्याय के डाले हुए हैं क्वेश्चंस, वो नहीं, वो प्रश्नोत्तर है, वो परीक्षा है, वो कल करेंगे। आज तो इसका रिवीजन कर लेते हैं, इसी चैप्टर क्योंकि का, आज, हाँ जी, इसी अध्याय का या सारी गीता का? मुख्य रूप से तो ये अध्याय जो है ये सारी गीता का ही सार है। मुख्य रूप से तो सारी गीता का सार तो नहीं हो पाएगा। बाकी ये भी जो है इसीलिए बड़ा है कि प्रारंभ वाला जो अध्याय था प्रथम, वो भी बड़ा था और ये भी बड़ा है। इसमें सारी गीता का ही सार दे दिया है। एक प्रकार से सारी गीता का ही सार हो जाएगा। 78 इसमें श्लोक बताए हैं, वो किस किस तरह से विभाजन है। वेद में भी जैसे 3 विभाजन किए हैं, कर्मकांड, भक्ति कांड और ज्ञान कांड, और मुख्य भाग जो है वो कर्म कांड का है। उपासना कांड भी जो है वो भी सूक्ष्म कर्म है। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो 2/3 भाग जो है वो कर्म के ही रहे। इसी प्रकार से इस 18वें अध्याय में भी लगभग 50 श्लोक तक कर्म की बात ही बताई है। पहले स्थूल कर्मों की बात बताई है, फिर सूक्ष्म कर्मों की बात बताई है, जिसमें उपासना भी आ गई। तो इस अध्याय का नाम जो है, नामकरण जो रखा है, मोक्ष संन्यास योग। क्या तात्पर्य है? मोक्ष होगा संन्यास से, सर्व कर्म संन्यास, सारे कर्मों को छोड़ करके जब उधर ही लग जाएंगे तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। और सर्व संन्यास कब होगा? सारे कर्म कब छूटेंगे हमारे से? छोड़ने नहीं है, छूट जाते हैं। वो कब होगा? जब हम कर्म योग करेंगे, कर्म योग। और कर्म योग में वही स्थूल कर्म और फिर सूक्ष्म कर्म, उपासना। गीता का विभाजन भी इसी तरह से है। पहले 6 अध्याय कर्मयोग के हैं, अगले 6 अध्याय 12 अध्याय तक उपासना के हैं, जो सूक्ष्म कर्म है, और बाकी 13 से लेकर के 18 तक ये ज्ञान के।
एक बार इसका बर्ड आई व्यू देख लेते हैं हम। पहले जो 50 श्लोकों तक जो कर्म की बात कही गई है उसका विभाजन किस तरह से है। अर्जुन ने पूछा था कि कर्म त्याग की बात आप कहते हैं तो कौन से कर्मों का त्याग होना चाहिए। तो प्रारंभ में 2 श्लोकों के अंदर, तीसरा और दूसरे श्लोक के अंदर विभिन्न विचारकों के विचार दिए हैं। अगले 2 श्लोकों में यानी चौथा और 5वें में भगवान ने अपना निर्णय दिया है। क्या कि जो यज्ञ, दान और तप ये धर्म रूप है, ये धन है, धर्म है, ये इनका त्याग नहीं करना चाहिए। और इनको भी बाद में जाकर के 9वें श्लोक में फिर इन्होंने कहा था, इनको भी जो यज्ञ, दान और तप करने हैं इनका त्याग तो नहीं करना चाहिए, मगर इनको भी आसक्ति और फल छोड़ करके करना चाहिए। ये कर्तव्य बताया था। तो शंका हुई कि सारे कर्मों को क्यों नहीं छोड़ सकते। क्योंकि जिसका देह का अभिमान है, देह को मैं मानता है, स्थूल देह को और सूक्ष्म देह को भी जो मैं मानता है, वो संपूर्ण त्याग नहीं कर सकता। संपूर्ण त्याग जो है वो तो जब अपनी आत्मा के स्वरूप को जान जाएगा कि मेरी आत्मा में कोई क्रिया है ही नहीं, तब छोड़ पाएगा। अपने आप को अकर्तृत्व जान लेगा कि मेरे में मैं कर्म कर सकता ही नहीं। फिर कर्म के होने में कौन कौन से कारण हैं। सांख्य मत के हिसाब से कि कर्म कब संभव होता है, तो उसमें ये 14-15 का जो श्लोक है, श्लोक नंबर 14-15, इसमें जो बताया है कि कर्मों के संभव होने में 5 कारण हैं, वो प्रसिद्ध है। और भी मत बताए हैं सांख्यों की दृष्टि से, सांख्य दर्शन की दृष्टि से। तो कर्मों के संभव होने में कौन से 5 कारण है। अधिष्ठान यानी शरीर, शरीर नहीं होगा तो कर्म नहीं होंगे ना। कर्ता, करने वाला, मैं कर रहा हूं, ऐसे नहीं होगा तो कर्म भी नहीं होगा। फिर कर्म, ये व्यास जी अधिष्ठान यहाँ पर शरीर को भी कह दिया और चेतन को भी कह रहे हैं बाद में। अधिष्ठान जो है ना, परमात्मा को भी कहते हैं अधिष्ठान। हाँ, क्योंकि सब चीजें इसी में ही तो समाई हुई है हमारे शरीर में। तो ये कर्म के क्षेत्र की बात हो रही है। ज्ञान के क्षेत्र में जो अधिष्ठान है उसमें कोई संसार की वस्तु है ही नहीं, सब उसमें समा गए हैं। और यहाँ क्योंकि कर्म की बात है इसलिए इसको अधिष्ठान कह दिया, अधिष्ठानम तथा कर्ता। क्या हम ये भी ठीक कह पूछा। सकते हैं कि जब हम व्यष्टि की बात करेंगे तो अधिष्ठान जो है वो शरीर है, और जब समष्टि की बात करेंगे तो परमात्मा है अधिष्ठान। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। ये भी बिल्कुल ठीक कहा। व्यष्टि, जब व्यक्ति अपनी बात बोलता है तो शरीर की ही बात बोलेगा, अपना ही शरीर की बात बोलेगा, अपने ही स्वार्थ की बात बोलेगा। और जब परमात्मा की बात आएगी समष्टि की, परमात्मा समष्टि रूप है, तो वो अधिष्ठान की बात आ जाएगी। ठीक ठीक कहा।
तो अधिष्ठान यानी शरीर, कर्ता यानी अहंकार वृत्ति वाला मैं करता। तीसरा कर्ण, यंत्र, हमारे इंद्रियां, मन बुद्धि आ गए, ये भी यंत्र है। चेष्टा, ये सब कुछ हो पर मैं प्रयत्न ना करूं तो नहीं बनेगी बात। प्रयत्न भी करना आवश्यक है। चेष्टा, 4 हो गए, मगर देवता की कृपा भी होनी चाहिए। जो सारी सृष्टि का संचालक है, उसकी कृपा के बिना भी नहीं संभव होगा। तो 5 कारण हो गए। इससे क्या दर्शाया है कि हम जो है अपनी मोहर लगा लेते हैं। 5 कारण है और हम ये लगा लेते हैं कि हमने किया, पंचायत की जमीन पर हमने कब्जा कर लिया। तो ये स्थूल कर्मों की बात जो है, ये 18 श्लोक तक भगवान ने इस अध्याय में कही है। स्थूल कर्म, मोटे कर्म, जिससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। मल भी दूर होता है, विक्षेप नहीं। अब आगे जो है ना, वो विक्षेप की बात करेंगे कि जो शीशा हिलता है, विक्षेप, चंचलता होती है मन के अंदर, उसके भी 20 श्लोक भगवान ने 20 से लेकर के 40 तक जो हमारी मानसिक वृत्तियां हैं, तो केवल 6 वृत्तियों को ही लिया है यहां पर। वृत्तियां तो हमारी बहुत हैं, पर मुख्य जो है वो 6। कौन कौन सी वृत्तियां हैं वो 6? ज्ञान, दूसरा कर्म, तीसरा कर्ता, चौथा बुद्धि, पांचवा धृति, धैर्य, और छठा सुख। एक एक वृत्ति का, जो 6 वृत्तियां हैं, उनके 3-3 श्लोक बताए हैं। 3-3 श्लोकों में एक वृत्ति का वर्णन किया है। वो कैसे? उसका सात्विक रूप बताया है, सतोगुणी रूप, रजोगुणी रूप और तमोगुणी रूप। गुणों के हिसाब से प्रत्येक 6 में से प्रत्येक के 3-3 सत्व, रज और तम। सत्वगुणी ज्ञान किसको कहते हैं, रजोगुणी ज्ञान किसको कहते हैं, तमोगुणी ज्ञान किसको कहते हैं, ये सबके लिए इस तरह से बताया। और अंत में 40वें श्लोक में ये कहा कि सारा ही लोक जो है वो त्रिगुणात्मक है। वृत्तियों की क्या बात करते हो, स्थूल पदार्थों की क्या बात करते हो, सारा ही लोक, समस्त लोक, केवल पृथ्वी लोक नहीं, सारे ही लोक जो हैं वो सारे 3 गुणों से संचालित हो रहे हैं। ये 40 श्लोक तक हो गया। फिर 41वें श्लोक से लेकर के 48 तक 8 श्लोकों के अंदर भगवान ने वर्ण व्यवस्था, जाति, जो जाति की व्यवस्था बनाई है, 4 जातियां जो बनाई है परमात्मा ने बनाई, और मनुष्यों के कल्याण के लिए बनाई, और उनके कर्म भी बता दिए हैं। ये भी बताया कि इन जातियों में क्यों उत्पन्न किया उनको, क्योंकि पूर्व जन्म में उनके जो जो कर्म थे, सत्वगुणी अधिक थे तो उनको सत्वगुणी जाति में, ब्राह्मण में भेजा। जिनके रजोगुणी थे उनको क्षत्रिय में भेजा। वैश्यों को भी रजोगुण में लिया जाता है,
मगर उनके अंदर थोड़ा सा तामसिक वृत्ति होती है। और रजोगुणी जो क्षत्रिय हैं उनमें सात्विक वृत्ति थोड़ी होती है, अधिकतर रजोगुणी। और वैश्यों के अंदर अधिकतर रजोगुणी और थोड़ी सात्विक नहीं, तामसिक वृत्ति होती है। और जिसमें तामसिक ही होता है अधिक, उसको शूद्र जाति में भेजा। तो उन्होंने पक्षपात नहीं किया, विचार पूर्ण जो जो हमारा ही कर्म थे उसका ही आकलन करके हमें उस जाति के अंदर भेजा। और उनके लिए फिर कर्म भी निश्चित किए कि ब्राह्मण को कौन सा कर्म करना चाहिए, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, वैश्य को क्या करना चाहिए, शूद्र को क्या करना चाहिए, ये बताए। और कहा कि अगर इन कर्मों का पालन करता है तो उसे शीघ्र जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। लक्ष्य तो दूसरों को भी प्राप्ति होगी, अगर वो दूसरे कर्मों को करते हैं, उन कर्मों को नहीं करते जो भगवान ने बताए हैं, तो लक्ष्य तो उनको भी मिलेगा, पर उसमें थोड़ी देर होगी। तो ये 48 तक बताया। और ये भी कहा कि अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे वो ऐसा लगे कि भाई ये धर्म जो है ये इतना मेरे लिए अच्छा नहीं है, मगर फिर भी उसको करना चाहिए। फिर 51 से लेकर के 53 तक 3 श्लोकों में ज्ञान की प्राप्ति के लिए कैसी निष्ठा बने, अपने आप में कैसे योग्यता पैदा करें हम, उसके लिए उपाय बताए हैं 3 श्लोकों में। कि हमारी बुद्धि जो है वो माया से रहित, और धैर्य हो। धैर्य से हम अपने शरीर, यानी स्थूल शरीर भी और सूक्ष्म शरीर भी, इसको कहते हैं संघात, इसको वश में करके जो शब्द आदि विषय है, 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उधर ना जाने दें। और राग द्वेष छोड़ करके किसी को अपने साथ चिपकाए नहीं, किसी को दुत्कारे नहीं। और कैसे ढंग से रहे, विविक्त सेवी, एकांत स्थल में। विशुद्ध बुद्धि रख करके, और बुद्धि को निश्चयात्मिका बनाए। एक निर्णय कर लिया तो उसका पालन करना ही है। लघुआशी, थोड़ा भोजन, मित, हितकारी, मित माने थोड़ा, और पथ्य जो खाने के योग्य है। और यत वाक काय मानस है, शरीर, मन और वाणी को संयम में करके परमात्मा के कार्यों में ही लगे रहे, उन्हीं का चिंतन करते रहे। ये 3 श्लोकों के अंदर बताया था। उपाय और भी इसमें बताए थे। आगे फिर भक्ति से ज्ञान निष्ठा की योग्यता कैसे प्राप्त होती है, ये जो सारे उपाय थे, ये ज्ञान की योग्यता प्राप्त करने के लिए, कि ज्ञान में हम प्रवेश कर सकें, उसके लिए बताए थे।
और भी बताते हैं कि पराभक्ति कैसे होगी। जब भक्त जो है वो परमात्मा से अतिरिक्त अपने को भी अलग नहीं समझेगा। सारा संसार तो है ही नहीं, परमात्मा में ही है। अगर अपने को अलग रखे रखा तो फिर वो ब्रह्म नहीं है। एक तिनका भी अगर ब्रह्म से अलग है तो ब्रह्म की व्यापकता समाप्त हो जाती है। तो कहा कि मैं भी परमात्मा से, ब्रह्म से अलग नहीं हूं। ये है पराभक्ति। ऐसा जब उसका दृढ़ निश्चय हो जाता है तो फिर वो पराभक्ति की निष्ठा हो गई, पराभक्ति योग्यता आ गई उसके अंदर। फिर उसका क्या प्रभाव होगा यदि ऐसा बन गया ये साधन सारे करके, तो क्या होगा फिर? सारे संकट पार हो जाएंगे। जो संसार सागर एक संकट रूप है, जैसे सागर के अंदर अनेक प्रकार के जलचर होते हैं, हानिकारक भी होते हैं, मगरमच्छ आदि, बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं और भी होते हैं, वो ग्रस लेते हैं। इसी प्रकार से ये जन्म मरण का जो चक्र है, ये जो सागर है जन्म मरण का, इसको पार कर जाएंगे। इसी को संकट कहा है कि सारे संकट पार हो जाएंगे। फिर बीच में प्रकृति का भी वर्णन आ गया कि प्रकृति जो है वो सारे संसार को वो बनाती है। कौन बनाता है? अगर वो बनाती है तो फिर ब्रह्म की अद्वितीयता नहीं रही ना। तो कह रहे हैं कि जो प्रकृति है या उसको माया कहो, वो परमात्मा की ही तो है, उसके अधीन है। प्रकृति का संचालक तो वही है, एकमात्र परमेश्वर संचालक है। अगर ये सोच करके अपने कर्ता के भावना को हटा दे व्यक्ति, साधक, और भोक्ता की भावना भी हटा दे कि मैं भोगता हूं, नहीं, मैं तो भोगता ही नहीं। आत्मा ना करती है ना भोगती है। तो ये 63 श्लोक तक, 64 श्लोक तक ये सारी सृष्टि, सारी गीता का सार बता दिया भगवान ने। आगे फिर गीता की महिमा भी बताई है। महिमा का पता लगता है तभी आदमी उधर प्रेरित होता है। पता लगे ना किसके हाथ में, कौन से मिनिस्टर के हाथ में क्या क्या चीजें हैं, तभी उसकी रुचि बनती है। तो भगवान की महिमा यानी जो गीता स्वाध्याय है, गीता की जो भगवान ने अपनी वाणी के माध्यम से गीता को हमें सुनाया है, जो इसको सुनने वाला है उसका भी कल्याण है, और सुन करके जो समझने वाला है उसका और भी कल्याण है। और उसमें जो सार वस्तु कहता है, जिसकी उसकी जिज्ञासा है, जो भगवान ने उसमें सार वस्तु कही है। सार क्या कही है? ब्रह्म और आत्मा की एकता। यही वेदों का सार है, यही उपनिषदों का सार है, गीता का भी यही सार है। और भी जितने हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो घूम फिर करके वहीं पर ले जाने का प्रयत्न करते हैं। तो तीनों कल्याण के भागी हैं, सुनने वाला भी, समझने वाला भी,
और जो स्वरूप को जानने की जिज्ञासा करता है, जहां जहां खड़े वहां से आगे बढ़ते, सुनने वाले फिर उसको समझने का प्रयत्न करते हैं बार बार, ये क्या कहा, ये कैसे कहा, और फिर उसके बाद उनके स्वरूप को जानने का प्रयत्न करते। फिर आगे 72वें श्लोक में भगवान ने आचार्य का आचरण ही कैसा होना चाहिए, कि जो वक्ता है, प्रवक्ता है, वो शिष्य को किस तरह से समझाए, तो आचार्य पता लगाए कि जो कुछ मैं बोल रहा हूं वो उसकी समझ में आया या नहीं आया। यदि ऐसा लगे उसकी मुखाकृति से कि नहीं आया समझ, तो दोबारा से समझाए। और फिर 73, 74 और 75वें श्लोक में संजय जी 5 श्लोकों में बता रहे हैं, आगे तक भी है, कि ये बता रहे हैं कि अर्जुन ने ये कहा कि मेरा मोह नष्ट हो गया। परिणाम क्या निकला? सारी गीता का श्रवण किया अर्जुन ने, उसका मोह नष्ट हो गया, यानी अविवेक जो उसको था कि ये कर लड़ूं या ना लड़ूं, जो परम कल्याण का मार्ग है उसको चुनूं, तो पहले जो उसके सामने आया हुआ है लड़ाई का मैदान, कर्मयोग, और मोह के कारण वो नहीं कर रहा था, वो नष्ट हो गया। और फिर जो कल्याण के मार्ग में जो उसका स्वरूप था उसकी भी याद आ गई, स्मृति लब्धा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, और अब कोई संदेह नहीं रहा। और अब अर्जुन कहता है कि मैं आपके अनुशासन में हूं, जिस तरह से आप मेरा शासन करना चाहें, जो भी आप आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। इस सारे संवाद के श्रोता संजय जी हैं। इन्होंने सुना भी है, देखा भी है। जो विश्व रूप भगवान ने 11वें अध्याय में दिखाया था अपना, वो भगवान वेद व्यास की कृपा से इन्होंने देखा भी है विश्व रूप, और सारे संवाद को सुना भी है व्यास जी की कृपा से। और संजय जी जो है ना, इस संवाद को सुन करके बार बार इसको याद करके आनंद में मग्न होता है, उसे महान विस्मय होता है, हर्ष हो रहा है, अद्भुत लग रहा है उसको। और अंत में जो 78वें श्लोक में जो हमने अभी संपूर्ण किया है, उसमें बताता है कि जहां जहां कृष्ण भगवान और अर्जुन विद्यमान होते हैं जिस पक्ष में, वहीं विजय भी होती है, वैभव भी होता है, और ये शाश्वत नीति है, भगवान का ये निश्चय है। तो ये सारे 18वें अध्याय का विहंगावलोकन हो गया। सारी गीता को ही इसमें समाविष्ट कर दिया है कि कर्म के जो है अधिकतर जो श्लोक हैं वो कर्म के किए हैं, क्योंकि कर्म में दोनों आ जाते हैं, स्थूल कर्म भी और सूक्ष्म कर्म भी। दोनों के करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। भक्ति भी इसी में है, भक्ति भी करेंगे तभी अंतःकरण की शुद्धि, और संसार की तरफ जो हमारी वृत्ति जाती है वो नहीं जाएगी।
तो इस प्रकार से हमारा ये 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ, समस्त गीता संपूर्ण हुई। और जैसे 78वां श्लोक जो था संजीव शर्मा जी ने जब पढ़ा था, तो ये बोला भी जाता है अंत में, ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषदसु। श्रीमद् भगवत गीता जो है उपनिषद है, उपनिषद से कम नहीं है। ब्रह्म विद्यायाम, ये ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म को प्राप्त करने की विद्या है, ब्रह्म बनने की विद्या है। योग शास्त्रे, योग शास्त्र भी है, यानी कर्म योग भी है इसमें। और जो योगी लोग करते हैं वो भी है इसमें। 5वें या 6ठे अध्याय के अंदर योग की बात भी बताई है। और ये श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में मोक्ष संन्यास योगो नाम, इसका नामकरण जो है वो मोक्ष संन्यास योग, यानी मोक्ष होगा कैसे? सर्व कर्म संन्यास से, संन्यास से मोक्ष हो गया। और संन्यास कब होगा? जब कर्म योग करेंगे। अष्टादशोध्याय है, 18वां अध्याय संपूर्ण होता है। आप सब लोगों को बधाई। ये सतत आपके सहयोग से मैं अपनी वाणी को पवित्र कर सका। बोला भगवान कृष्ण ने ही है। फिर भी जैसी तुतली वाणी से बोल सका, तो आप लोगों ने मातृ हृदय से उस तुतली वाणी को समझ लिया, और भगवान ने तो निश्चित रूप से समझ लिया होगा। तो हम सभी का पुण्यों की अत्यधिक प्राप्ति हो गई है। केवल पुण्यों की ही नहीं, समझ भी बढ़ गई है, और जिज्ञासा भी हो गई है कि उसके स्वरूप को अच्छी तरह से निश्चय करके उसी स्वरूप में बैठा जाए। और परम कल्याण जो हमारा मोक्ष है, जिससे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, दुख नाम की कोई चीज रहेगी नहीं हमारे साथ, और परमानंद की, केवल दुख ही दुख नहीं हटेंगे, परमानंद की भी प्राप्ति होगी। तो अब हम गीता की स्तुति भी कर लेते हैं। रेणु पराशर जी भी विद्यमान है। पूर्व में भी इसी प्रकार से अपनी प्रिय वाणी के द्वारा हम सबको आनंदित करती रही है। अब भी इसी प्रकार से क्या कर पाएंगे आप हाँ पराशर जी? जी, मैं जी। अपने को बड़ा भाग्यवान समझ रही हूँ कि कल मैं वाकई में क्लास नहीं अटेंड कर पाऊंगी। कर पाई तो शायद 5:30 तक। कल मेरा कॉलेज में एग्जाम है बच्चों का, इवनिंग में तक। तो आज मेरे को लग रहा है शायद ये इसीलिए मैं ज्वाइन कर पा रही हूँ कि कल नहीं हो पाएगा, और ये पुण्य बिल्कुल मुझे फिर से मिल गया है। और जैसे आप कह रहे हैं, मेरा भी ऐसे लगता है, मुझे समझ तो कुछ बहुत नहीं आता है, एक आधी लाइन आती है, पर शायद सुन सुन के अब इससे जो मेरे अरुचि थी इस ग्रंथ के प्रति, कम से कम मेरी रुचि इस ग्रंथ में बढ़ गई है। बस यही मेरा गेन है अभी तक का। बहुत कि मेरे बड़ी उपलब्धि है जी। नहीं तो पहले मैं इसको लेकर के बंद ही कर देती थी।
ओम हाँ जी। जय भगवद गीते, ओम जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम ओम जय जय भगवत गीते। इस पंक्ति को हम सभी दोहराएंगे। हाँ जी। कर्म सुमर्म प्रकाशनी, कामासक्ति हरा, गीता कामासक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या भरम परा। ओम ओम जय जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायनी, निर्मल मलहारी, ओम निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायनी, शरण रहस्य प्रदायनी, सब विधि सुखकारी। ओम ओम जय जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, ओम कारिणी मोद सदा, भव भेहारिणी तारिणी, भव भेहारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय जय भगवत गीते जी। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, ओम नाशिनी तम रजनी, देवी सद्गुणदायिनी, देवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी, हर मुख की बानी, ओम हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय ओम जय भगवत भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, ओम मातु कृपा कीजे, हरि पद प्रेम दान कर, हरि पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम ओम जय जय भगवत गीते। माता की। आज देखिए, आज वो गीता जयंती का भी महोत्सव शुरू हो रहा है, जिस दिन गीता, भगवत गीता का उत्थान हुआ, प्रकट हुई। आज बड़ा ही वाह दिन है, शिवी वाह है वाह। आज। सभी लोग हाथ जोड़कर प्लीज अपने कमर को, मेरुदंड को सीधा करके बैठे। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं, धर्म संस्थापकं वीरं,
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रेनू मैम ने तो बड़ा अच्छा समापन करा दिया, बहुत हाँ, बहुत बढ़िया। पर बड़ा अजीब है ना कि आज सब लोग इनके मतलब आज के दिन गीता का प्रकट हुआ और आज हम समापन कर रहे हैं। इसका तो कोई आदि और अंत नहीं है ना, नहीं, हाँ, आदि और अंत एक में वैसे मैं कोरिलेशन कर रही हूँ कि मतलब हाँ, इट्स अ मैटर चांस कि आज भी शुभ दिन है। बिल्कुल बिल्कुल। भारद्वाज साहब भी कुछ सुनाया करते थे, अगर वो कुछ इच्छा है उनकी या कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वो तो है नहीं ग्रुप में। हाँ चलो ठीक है, ठीक है। तो कल जो है वो आपके पास पहुंची गए हैं, 17 प्रश्न है। वो भी एक प्रकार से रिवीजन ही हो जाएगा इसी अध्याय का। तो एक बार उसको भी देख लेना। प्रश्न संख्या भी दी हुई है कि उसमें से ये प्रश्न लिया गया है, उसका उत्तर क्या होगा। तो पहले प्रश्न को अच्छी तरह से समझें और फिर उसका उत्तर जो है वो चाहे लिख लें चाहे याद कर लें, जैसा भी उचित लगे। तो कल उसको कर लेते हैं। उसके बाद फिर अगला जो प्रोग्राम है वो आपको सबको विदित ही है, आध्यात्म रामायण का। किसी और ने बोलना है तो बोलिए। नारायण जी, हाँ जी, नारायण। किताब में से हम कर सकते हैं क्या? किताब का सुना सकते हैं? अच्छा, अपनी कोई किताब क्या है आपका है? नहीं नहीं, मैंने इसी में से, किताब में से देख के क्वेश्चन आंसर कर सकती हूँ क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, कर सकते हो। वो पहले भी हमने इसी तरह से रखा था, ओपन बुक एग्जामिनेशन। नहीं, पहले तो मैंने कर लिया था, लेकिन अब थोड़ा सा बैठने की थोड़ी असुविधा है ना। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कम से कम वो उत्तर जो है वो मुखारविंद से निकलेगा तो सही ना, मुख से निकलेगा, वाणी से निकलेगा तो उसका भी प्रभाव पड़ता है अपने पर भी और दूसरे पर भी। ठीक है। जी ठीक है। और कोई बोलना चाहे तो बोले। ठीक है, फिर पूर्ण आहुति करते हैं और क्या। हाँ जी। अर्चना जी है ही हमारे साथ पूर्ण आहुति के लिए, करिए। हाँ जी। हम्म। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण नारायण नारायण। नारायण। नारायण नारायण। नारायण। नारायण जी।